बहुत ही अफसोस की बात है कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी की है, अपने हिसाब से इस रिपोर्ट बनवाई है, अपने हिसाब से छोटे मोटे लिफाफती करके कुछ अमेंडमेंट्स की है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिया गया था उसके खिलाफ में ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। यहाँ पे क्लियरली ये सिंगल आउट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को, खासकर मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए और खासकर उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। हमारे 14 क्लाजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। ये मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लाज बाई क्लाज में उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। पहली बात ऐसी है कि हमने जो बाहर फैलाया जा रहा है उससे जरा सावधान रहिए। हमने डिसेंट नोटिस लिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे, कौन करेगा? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बदल सकती है, नियम बदल सकती है, वो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता आपको। तो फिर क्या हो गया? अब मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। तो वही प्रावधान यहाँ उल्टा क्यों किया आपने कि मुसलमान के उस वक्फ बोर्ड पे 2 गैर मुस्लिम हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? कल को आप हमारे हिंदुओं के मंदिर में भी कहेंगे। अगर आप संविधान को मानते हो, पैरिटी रखने की बात आएगी, सभी को समान कानून लाने की बात करते हो ना, उसी की बात करते हो ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? कल को वो कहेंगे हमारे हिंदू मंदिर में भी गैर हिंदू अगर कोई चाहे, हम हिंदू उसको मानेंगे नहीं, फिर उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों? कब तक आप लोग को तो दूसरी बात, कलेक्टर को आपने निकाल के हायर डिजिट करके, लेकिन जहां नहीं चाहिए वहां कलेक्टर बराबर रखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए हमने इनको खिलाफ है कि बिल के खिलाफ जो बात है ना कि जो संविधान ने हमारे धारा 26 हो, धारा 25 हो, धारा 36 हो, जो हमारे हक बनाए हुए हैं, उस हक को ही आप अगर उसके ऊपर न्यू पे आप अगर आज लगा रहे हो तो इसका मतलब संविधान खतरे में आप कहते तो नैरेटिव कहते हो ना सर। कितने तो इसीलिए हमने इसे डिसेंट नोट दी है और वो आज हमने माननीय चेयरमैन साहब को दे दी। सर अपोजिशन की तरफ से कितने डिसेंट नोट लगाए गए हैं? अब सभी ऑपोजिशन डिसेंट नोट दे रहे, 12 के 12 लोग दे देंगे उसको। देखिए, जितने भी प्रोसीडिंग्स अब तक चले उसके बहुत सारे जो डिस्कशन उसमें हुआ था, बहुत सारे सजेशंस जो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो आए थे, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी की है, अपने हिसाब से इस रिपोर्ट बनवाई है, अपने हिसाब से छोटे मोटे लिफाफती करके कुछ अमेंडमेंट्स की है। हम चाहते थे कि बराबरी का सबको हो, देश में जितने समुदाय हैं सबके जो पूजा स्थल हैं, जो धर्मस्थल हैं, जो सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सबके लिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैरिटी हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया पहली बार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिया गया था उसके खिलाफ में ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। हम क्लियरली कांग्रेस की तरफ से क्लियरली कहते हैं और हम चाहते भी थे कि हिंदुस्तान में जितने समुदाय हैं उनके तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक तरह के रूल हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये सिंगल आउट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को, खासकर मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए और खासकर उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है
कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नजरअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट, और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। उसकी वजह यह है कि हम तो पेरिटी चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक ऐसा कानून हो कि जिसमें जो है सबकी विशेषताएं जो हैं, उनकी सबकी अलग अलग जो खसूसियात हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो बाकी रहें। लेकिन इसमें पेरिटी नहीं है, बल्कि इसमें एक इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। इसमें मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम ला के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिलसिला कब बंद होगा? ये समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाती रहेगी कि इसको बंद होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का जो एक मुस्लिम्स के लिए जो एक सिलसिला चल पड़ा है, समाजवादी पार्टी उसकी मुखालिफत कर रही है, करती रहेगी। आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ, और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था, दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को, आपने देखा होगा पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ इंटेंस मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है, तो जिसको कि हमारे अडॉप्ट किया गया है। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। तो सर इसमें मूल बिल में कितने संशोधन हुए हैं और किस तरह से ये संशोधित प्रारूप पेश किया जा रहा है? जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमने हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे, और जिसको बाई मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाई क्लॉज, और 14 क्लॉजेज पे हमारे अमेंडमेंट भी